कुछ नौजवान लोगों ने रमजान के महीने में तरावी छोड़ छोड़ के बाहर गेट में बैठ के आईपीएल खेल क्रिकेट देखने में मस्त था। नमाज हो रही मस्जिद में, आईपीएल खेल देख रहा है, वहाँ 6 रकात पढ़ लिया, यहाँ छक्का चिल्ला रहा है। हम लोग पूरे इलाके में घूमते हैं, ड्रीम 11 में डेली पैसा लगा लगा के सोने वाले मुसलमानों, करोड़पति ख्वाब देखते देखते सो जाता है, सुबह करोड़पति बनेंगे, सो गया, सुबह उठा घर में कोलगेट के ठकान करोड़पति खाक बनेगा। जब हाल है इस मुसलमान कौम की। अभी एक जगह जा रहे थे जलसे में बिहार तरफ, डीजे बजा बजा के जी 15 साल 12 साल का लड़का इतना खतरनाक नाच रहा था, तेंगे 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 में पागल था। बोले ये नया मार्केट में आया कहां से रे? बोला अफ्रीका से आया है हजरत। हम बोले गाया कौन है रे? मोबाइल में देखा यही लड़का गया है। हम बोले लड़का है जामुन है रे। काश तेरा बेटा पढ़ता, मकतब स्कूल कॉलेज में रहता तो ये तेंगे तेंगे सड़कों पे डीजे के डांस से नहीं गाता, बल्कि रात में सोते सोते तेरा बेटा कहते जाता मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसलिए थोड़ी देर सुन लीजिए। इधर आओ। अभी बहुत आपने नाज शरीफ सुना, सुनना भी चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा जलसों में ज्यादा तकरीर सुनने की कोशिश कीजिएगा। एक बात सीख लीजिएगा ना तो काम आएगा। नाते मुस्तफा ये रूह के लिए टॉनिक है, ये तकरीर ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन पहले अगर मरीज को टॉनिक पिला दीजिएगा तो काम करेगा। हम लोग तकरीर जो है वो बीमारी का इलाज है, ऑपरेशन है, काट छांट है, उसके बाद टॉनिक दो जिस्म तो ताजा। अब बीमारी रख ले है और इधर टॉनिक पिला दे, काम करेगा? तब टॉनिक भी पियो, लेकिन पहले काट छांट बीमारी इलाज कर लो, उस बार टॉनिक पिलाते रहो। रूह में ताजी आएगी, अजान सुनोगे दिल घबराएगा, चारपाई में रहोगे नींद नहीं आएगी, मस्जिद की तरफ दौड़ोगे, वजू करोगे, मुसल्ला बिछाओगे, पेशानी जमीन पे रखोगे, एक बार सुभान रब्बियल आला अगर तूने दिल से पढ़ दिया, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब। माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी हैं, एक दो खुराक इन लोगों को भी देना जरूरी है। इन लोगों को एक दो खुराक देना, इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए रे बाप। चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, हमारा डांट ना छोड़ो मौलाना साहेब, छोटे छोटे गिदर हो मौलाना साहेब, तो गिदर क्या बड़ा होता है? इन लोगों को एलसीडी में बैठने दीजिए, 1.5 घंटा सीरियल देख लेगी, लेकिन नमाज पढ़िएगा हमारा माथा नहीं छोड़ो। हाँ, टीविया देखने मतवा छोड़ देता है। यहाँ काली पदर के बहू बेटी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये सब बात चितरंजन के ऊपर हम बता रहे हैं, यहाँ ठीक ठाक है। माँ बहने आपको भी मरना होगा, कब्र उड़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा, लोग दूर दराज से आएंगे, कफन चेहरे से हटाएंगे, मेहमान कुटुंब सब लाखों हजारों जमा होगा। घर नहीं देखेगा, मकान नहीं देखेगा, खेत खलिहान नहीं देखेगा, सभी लोग जनाजे के चरपाई की तरफ जाएगा, वहां जाकर के कहेगा थोड़ा कफन हटाओ, चेहरा दिखाओ, फिर कोई आने वाला कफन हटाएगा, बार बार चेहरा दिखाएगा। ए मुसलमानों, अगर अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है, कोई कनीज़े फातिमा सोई है। अल्लाह बेटा इतना गोहरा गोहरी किए तब 30 टका हुआ। अल्लाह ताला इस बेटे या 20 टका हुआ, अल्लाह ताला उम्र में बरकत नहीं आता। जब शायर लोग पढ़ लेता है ना तब मजमा पैसा भी चला जाता है, लोग थक जाता है। अब इस टाइम में कहिएगा नारा लगाइए, नारे तकबीर अल्लाह, जो कि 2-2:30 बजे, 2:45 कोई 3 बजने लगा, बस 10-20 मिनट बोल देते हैं, टाइम नहीं है। कल भी मुझको बहुत दूर निकलना है, मेरा भी पैसा यहाँ रखिए, देखते हैं कितना जमा होता है। बहुत अच्छा से थोड़ी देर बोल दें, 10-20 मिनट बोल दें, क्योंकि टाइम बहुत कम, 5 बजे तक मतलब 3 घंटा बोले कुटुंब,
एक काम करो कुटुम, एम्बुलेंस से फोन करी बोल दो यहाँ लगा खड़ा रहता 108 नंबर में 3 घंटा बोलबो, हॉर्न बजाते सीधे एकदम है ना बरनपुर चाहे आसनसोल चाहे ना भर्ती ला तो धनबाद चल जाओ। हाँ हमारा घर के मोबाइल नंबर ले ले, हमारे बहू बिहान फोन कर दिया झारखंडी बाबा घर ना जातो चल गलो धनबादी एडमिट हो गलो। लेकिन अल्लाह क्या करे, अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह इस तरह सौ टकिया आएगा कुटुम तो कहना नहीं होगा ना ना 5 बजे नहीं 10 बजे दिन ले बोलते। थोड़ी देर सुन लीजिए, कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह 2:45 बजे रात जितने लोगों ने खुले आसमान के नीचे जमीन पे बैठ के दोनों हाथों को उठा के रसूल का नाम लिया, मौला परवरदिगार कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों के लोग तरसेगा। ए मौला परवरदिगार उस वक्त तमाम हाथ उठाने वालों को आका की शफाअत नसीब फरमा। अब जो लोग नहीं हाथ उठाया होगा वो लोग मन मन में पछताया होगा। या अल्लाह झारखंडी बाबा ने 3 बजे भोर दुआ दे दिया, हम लोग हम ख्याली में बैठे रहे, हथवा नहीं उठाए। अगर एक चांस दे देता तब की जरूर उठा देते, तो काहे मन में खुटुर खुटुर करेगा, एक चांस ले लीजिए, एक चांस दे दे कोई ना छूटे। कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। याद रखना मुसलमानों, सबको मरना होगा लेकिन जवाब भी देना होगा। आज साहिब खाना ने अपनी माँ के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम, याद रखना माँ बाप अगर दुनिया में जिंदा रहे तो खिदमत करना, सेवा करना, उनसे मोहब्बत करना, और जब दुनिया छोड़ जाए तो उनके नाम पे कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी करना, उनके नाम पे इसाली सवाब करना। हो सके तो जुमेरात जुम्मा को जाके माँ बाप के कब्रों में हाथ उठा के कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के दुआ करना। कसम खुदा की तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे आका ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। नौजवानों यहाँ वहाँ क्यों जलते हो, ढूंढते हो? जन्नत तेरे घर में है, माँ के कदम के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप की दुआ कबूल होती है, लेकिन इस दौर के नौजवान अरे बाप बीवी के लिए पागल रहता है। चितरंजन जाके क्या कहते हैं अलनाडी मोड़ जाके बहू फोन करेगा की खेवे चिकन चिल्ली हो, गुपचुप चुपे चुप 10 गो गुपचुप लागी बीवी दे दिया, माँ बैठले है, बहू 10 गो गुपचुप उड़ा दिया। पूछ रही है हम बड़की की कहाँ है, बोलना है कुछ। अरे खिलाना बीवी को, कौन मना किया है? बीवी से मोहब्बत करना गुनाह थोड़ो है, बीवी से मोहब्बत करना सवाब है। बीवी से मोहब्बत करना सरकार की सुन्नत है। अपनी बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। बीवी को मोहब्बत में सलाम करो तो सवाब, ये सरकार की सुन्नत है। अपने बच्चों से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उनसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। मोहब्बत करना मना थोड़ो है, इतनी मोहब्बत करो जम के बीवी से, ताकि तेरी नजर कहीं गलत ना पड़ जाए। मोहब्बत घर में करो जम के, ताकि तेरी बीवी भी तेरे लिए नमाज पढ़ के दुआ करेगी। तू परदेश में रहोगे कमाने, बीवी तेरी दुआ करेगी। कल आना काली पाथर वालों, अगल बगल वालों, अपने घर कल घुसना मगरिब के टाइम में। तेरी बहू अगर खाना पकाती है उस टाइम में रोटी बनाती होगी, और तुम घुस करके खाली बीवी को प्रेम से कह देना, ओ जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। कभी कह के तो देख, मोहब्बत से खाली बीवी कह देना,
जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू और जाने जिगर कह देना पराठा हम सतुआ डाल दबो तुम ठीक लगता खाओ। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से कर और उससे ज्यादा रसूल पाक से कर। जिस जमीन पे बैठते हो ये जमीन का तुम कभी किराया तक नहीं दिया, भाड़ा नहीं दिया। आसमान से सूरज उगता है, डेली रोशनी लेते हो, बिल नहीं चुकाया है। तुम हवा लेते हो, कभी तुमने बिल नहीं चुकाया है। डॉक्टर के यहाँ जाओगे ऑक्सीजन देगा तो बिल ले लेगा, बिजली बिल वाला आएगा उसे बिल ले लेगा, हॉस्पिटल में एडमिट करोगे वो बिल ले लेगा। अल्लाह ने जमीन इतनी बड़ी दे दी है, कभी तूने बिल नहीं दिया है। अल्लाह ने रोशनी दी है, तूने बिल नहीं दिया है। अल्लाह ने हवा दिया है, तूने बिल नहीं दिया है। तुझे बिल देने की जरूरत नहीं है। तू रब की बारगाह में वजू करके तुम 5 वक्त नमाज अदा कर लेना, बिल अदा हो जाए। इसलिए अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा माँ बाप से मोहब्बत करे। आजकल के इस दौर के आवारा कुछ लड़के ऐसे ऐसे हैं, मुसलमान को बदनाम तक कर दिया है। सोशल मीडिया में देखना कितनी मुसलमान की बेटियां गैरों के चक्कर में अपने ईमान तक को बैठी, मुर्तद बन गई, गैरों के साथ चली गई। आवारा लड़का आवारा लड़कियों से उन माँ बाप से गुजारिश है कि उन पर भी पाबंदी लगाओ। आजकल के दौर में अगर कोई एक पागल लड़का किसी लड़की को मैसेज लिख दिया व्हाट्सएप में आई लव यू, बोलम ना मचबो हमरा प्यार हो गेलो, ऐसे प्यार में बम पटक दो, बम पटक दो। ऐसे प्यार में खानदान को बर्बाद करने वाला ये मोहब्बत नहीं, ये बर्बादी है। किसी आवारा लड़की ने किसी लड़का अगर आई लव यू टू लिख दिया, हमें माथा मुड़ी में दे दो लाइन में, हमें ब्याह करो तो वहीं करो, हमें जान दे दो, बोले जल्दी दे दो रे। हाँ, ये मोहब्बत नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये आपको बर्बाद कर रहा है। कितने बाप ने फांसी तक ले लिया बेटी की वजह से। इसलिए बेटियों को कुरान पढ़ाने की कोशिश कर, बेटियों को दीन पढ़ाने की कोशिश कर, ताकि वो बेटी ससुराल जब जाएगी ना, गरीब शोहर रहेंगे, मजदूरी करके आएंगे, वो जो भी लाके देगा शोहर बीवी सीने से लगा के फातिमा की सुन्नत अदा करेगी और हाथ उठा के रब की बारगाह में दुआ करेगी, ए मौला, ए परवरदिगार, शोहर की रजा में, रब की रजा। आप लोग थक गए, थोड़ी देर बोल रहे हैं। मेरा मिजाज तो बहुत बिगड़ गया था, बैठे बैठे बहुत बिगड़ा था। मैं इतनी देर तक नहीं स्टेज में बैठता हूँ। मैं जब जवान था तब बहुत देर बैठता था, मैं जवान नहीं हूँ भैया। ये जीट जाट जो कुटुम लागो नहीं जान के धक अंदर से खत्म जबरदस्ती। पर डे आज 40 रातें हो गई ईद से, 12 तारीख से, 12 अप्रैल से जाग रहा हूँ। ये 40 रातें हो गई है मेरा लगातार। कल इस टाइम में जमुई में मेरी तकरीर होगी, खैरा एक गांव है वहां पे। कल इस टाइम में मैं चतरों में था, कल इस परसों इस टाइम में गोड्डा में रहेंगे। दिन रात यही हाल है सफर करना, लेकिन मैं नहीं, ये मेरी माँ की दुआ मेरे साथ जाती है, जो हर परेशानी टल जाती है। नौजवानों, माँ बाप से दुआ लो, माँ बाप से। आजकल के नौजवान माँ बाप से दुआ लेगा, माँ बाप को खाना तक नहीं देता है। ये नौजवान थोड़ा सोचता है कि मेरी माँ कौन है, बाप क्या है। बीवी जहाँ हो गई, अरे बाप सब कुछ वही। पूरे ईद में इतने लोग बैठे हो, किसी ने अपने माँ से पूछा था ईद में कि माँ कौन सा कपड़ा ला के दे दे, बाप कौन सा कपड़ा दें, चलो मेरे साथ मार्केट, कैसा कपड़ा चुन लीजिएगा माँ, बाप चुन लीजिएगा। नहीं, कभी जिंदगी में नहीं माँ बाप को पूछा होगा। और बहू, अरे बाप कौन कपड़ा लेवे, मॉल जावे कि मार्केट जावे, अरे बाप 3 दिन 4 दिन बीवी को लाके ईद में नमाज छोड़ दिया, रोजा का ठिकान नहीं, नमाज का नहीं, तरावी नहीं, खाली कपड़ा लेने के चक्कर में एकदम आ रहा जा रहा। एक दिन खरीद रहा है, दूसरे दिन घुमा रहा। शोहर अपने मन से अगर खरीद के बीवी को लाके दे दिया, बीवी कपड़ा देखते देखते खाली अपने मन से लाके दे दें, बीवी खरीद के उसको मत ले जाना, खाली तुम लाके ला तो ना सुझल लो, यह रंग सुझल रहा है। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है बेचारी, सब ये लोग दूध के धौल है। ये सब बात जो है जमतड़ा ऊपर, जमतड़ा ऊपर। थोड़ी देर सोनिया मौत के हवाले से जो हम इस रब जलसे को सजाते हैं, ये सब आप जिस मरहुमा के नाम पे सजाया है, उस मरहुमा के रूह तक ये सवाब पहुंचेगा। हम सुन्नियों का अकीदा है,
हम बरेली मसलक वालों का अकीदा है। हम सुन्नी बरेली शिर्क नहीं करते, न बिदअत करते हैं। हम शिर्क और बिदअत से हम पाक है। हम मजार जाते हैं अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। इसलिए मजार कमेटी वालों ने एक मस्जिद बना के रखा है। रानीगंज जाइएगा पहले मस्जिद देखिएगा, बाद में मजार जाइएगा। पत्थर चपटी घुसिएगा पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। कलियर जाइएगा पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। कचौछा जाना पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। फुलवारी शरीफ जाना पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। देवा शरीफ जाना पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। पीलीभीत जाना पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। अजमेर जाना पहले मस्जिद है, बाद मजार है। बगदाद जाना पहले मस्जिद है, बाद मजार है। ताकि आने वालों पहले मस्जिद में घुस के रब के बारगाह में सजदा कर लो, अपने फर्ज नमाज को अदा कर लो। जब अल्लाह की बारगाह से वक्त बच जाए तब अल्लाह वालों की जियारत कर लो, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। आजकल हम लोगों में होड़ लगा है मजार जाने का। औरतें खास करके, औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम है। अब सोचोगे मौलाना झारखंडी साहब ये मौलवी के बोला ले रे बा, हम नहीं पता चपटी रोक दिल को रे बा। औरतों को नमाज पढ़ने कहिएगा नहीं। अगर कोई औरत 25 दिन से बीमार है, 20 दिन से मलेरिया टाइफाइड हो गया और वो उठ बैठ नहीं पा रही है, बुखार में तप है, खाली उसके कान के पास जाके कह देना, बोले स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, कल पत्थर चपटी जाएंगे, ठीक जाओगी? बोले हमारे बुखार आती है पूरा खत्म, ना ही बुखार, हमें आराम से बैठी चाहिए, मजार जाने दीजिए बड़ी आगे। यही औरतें जो है कुछ आवारा किस्म के जो सुन्नी को बरेली को बदनाम किया हुआ, नमाज नहीं पढ़ेगी, मजार का चक्कर। औरतों को मजार जाना अगर जायज होता तो जनाजे में लेके नहीं जाते। माँ बहने तू मजार मत जा, बाजार मत जा, तू घर में अच्छी लगती है, घर में रहना। नबी की बेटी फातिमा जिंदगी मजार नहीं गई थी, न कभी बाजार गई थी। ईद से एक दिन पहले उनका दोनों बेटा हसन हुसैन आया, कहा माँ आज चांद रात है, ईद का चांद दिखाएगा ना माँ? कहाँ बेटा? का सुबह ईद होगी ना माँ? कहाँ बेटा? का लोग नए नए कपड़े पहन के गलियों में घूमेंगे? कहाँ बेटा? कहा माँ तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा? इतना सुनना था। फातिमा की आंखों में आंसू आ गया। कहा मेरे लाल सबर करो, तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। फातिमा ज़हरा बाजार नहीं गई, मार्केट नहीं गई, पूरे मदीने के लोग सो गए। फातिमा ज़हरा अपने मुसल्ले को घर के कोने में डाल देती है। हसन हुसैन सो रहे हैं, ईद का चांद नजर आ गया। सुबह मदीने के गलियों में ईद की खुशी होगी। फातिमा ज़हरा पेशानी को घर के कोने में मुसल्ले पे रखती है और फूट फूट के रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जोड़ा भेज दिया। वो फातिमा ज़हरा जब आखिरी वक्त हुआ अपने शौहर हजरत अली को बुलाए, कहे अली मेरा आखिरी टाइम हो गया है, अब मेरी मौत आने वाली है, मैं अब दुनिया छोड़ने वाली हूँ। ए अली मैं आपके साथ रहा, कभी शिकायत नहीं की, आपसे कोई फरमाइश नहीं किया। ए अली मेरे सरताज, मैं आखिरी वक्त ये ख्वाहिश जाहिर करती हूँ, एक मेरी ख्वाहिश को पूरा कर देना। हजरत अली फरमाते फातिमा बोलो ना तुम क्या कहना चाहती है? बीवी फातिमा फरमाती जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना तो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। इतना सुनना था अली, हजरत मौला अली फरमाते हैं ए फातिमा जनाजा घर में छुपाया नहीं जाता है, फातिमा जनाजे को कब्र में दफन किया जाता है। हजरत बीवी फातिमा फरमाती मेरे सरताज मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि मेरे जनाजे को घर पे रखना, मेरे शोहर मेरे जनाजे को दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना, रात के अंधेरे में ले जाना। जब सूरज छुप जाएगा लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहन है, वो नबी की बेटी फातिमा कर रही है, मेरा जनाजा दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना, रात के
तारीकी में ले जाना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। और करो मुसलमानों, वो नबी की बेटी कहती है मेरे जनाजा को गैर मर्द ना देखे। आज मेरी जवान बेटियां सड़कों पे है, आज मेरी बीवी मार्केट में है, आज हमारे बीवी के सरों पे दुपट्टा गायब है, आज हमारी बेटियां मुर्यानियत के रूप में सर पे दुपट्टा ओढ़नी कुछ नहीं खुले आम मार्केट में घूम रही है। वो बाप फख्र कर रहा है। याद रखना, अगर 13 साल के 9 साल की उम्र के बाद अगर बेटियां आपके सर से दुपट्टा हटा दे और बाप देख के मना ना करे, वो बेटी भी गुनहगार होगी, वो बाप भी गुनहगार। इसलिए इस्लाम पे अमल करो। आजकल का नहीं देखते शादी ब्याह में, कसम खुदा की या अल्लाह, जब किसी शादी में हम लोग जाते हैं, अब तो कैसी जाती बहुत कम है, नहीं के बराबर। घर में रहेगी बहू सब बीवी सबको देखिएगा किचलिन के तरह गुलगुलिया कर, और जब शादी घर जाएगी अरे बाप 1.5 घंटा फेस वॉश रगड़ा वीको टर्मरिक फेयर लवली फेस फेयर 1.5 घंटा मेकअप, वो साड़ी, वो है ना कपड़ा। अब देखिएगा तो खुद नहीं पहचान पाइएगा कि हमरे बहू लागन दूसरा लागे। एक आदमी भी कहा भी कि मौला साहब अपनी बीवी को हम ले गए शादी में, अब जब लेके जा रहे थे तो मोटा मोटी दिखा रही थी, अब जब 2 घंटा बाद जब बाराती टाइम में जब मड़वा पर आके खड़ी हुई तो हम बार बार देख रहे हैं कि हमरे बहू लागन दूसरा लागो, इतना सुंदर बनल हो रे बाप, और घरे रहो गुलगुलिया। अगर उसी तरह अगर घर में भी हर बीवी रहेगी झगड़ा कभी होगा? सब बीवी बहू अगर घर में स्मार्ट बन के रहे, कौन कहता है स्मार्ट बनना हराम है, गुनाह है? कोई मौला नहीं कहेगा। काजल लगाओ ये सवाब है, चेहरे पे पाउडर लगाना गुनाह नहीं है, अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं है। अगर कोई बीवी अपने चेहरे को सजाती है, अपने बाल को संवारती है, आंखों में काजल डालती है, अच्छा कपड़ा चिट चाट पहनती है ताकि सुंदर दिखे, ताकि भालो दिखे, ताकि बेहतर दिखे, ताकि ब्यूटीफुल लगे, और ये चेहरा शोहर के पास लेके जाए। याद रखना माँ बहने, अगर जो बीवी दुनिया में सिंगार इस नीयत से करती है कि मेरा सिंगार मेरा शोहर देखेगा, मेरा काजल मेरा शोहर देखेगा, मेरा पाउडर मेरा शोहर देखेगा, मेरे बाल का सिंगार मेरा शोहर देखेगा, अगर इस नीयत से कोई बीवी सिंगार करती है, उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करके। कौन कहा सिंगार करना गुनाह है? नहीं, जम के सिंगार करो, लेकिन सिंगार करके गली कूचों बैठ के दूसरों से नजर ना लड़ाना, सिंगार करके गैर मर्दों को मटक मटक के चल के ना दिखाना, सिंगार करके मार्केट में जाके ऐशो इशरत ना करना, बल्कि सिंगार को छुपा लेना, शोहर को दिखा देना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब घर बैठे बैठे तुम्हें मिल जाए। बच्चा पेट में रहता है और वो अगर नमाज पढ़ती है, और जिसके पेट में बच्चा नहीं है वो भी नमाज सामने पढ़ रही है, दोनों, अगर हमल वाली एक बगैर हमल वाली, पता है कितना सवाब है? अगर हमल वाली नमाज पढ़े और बगैर हमल वाली पढ़े, तो बगैर हमल वाली औरत अगर 70 रकात नमाज पढ़ेगी और हमल वाली 1 रकात पढ़ेगी तो 70 के बराबर 1 रकात का सवाब होगा। अगर कोई औरत बच्चा रात में जग जाए 2 बजे रात, माँ ना सो पाए उस बच्चे की वजह से, पता है कितना सवाब है मेरी माँ बहने? अगर आपका बच्चा जाग जाता है रात में, आप नहीं सो पाते हैं, तो मालूम है 70 गुलाम आजाद करने का सवाब 1 रात जागने के बराबर। इसलिए मेरी माँ बहने, अगर किसी बच्चा पैदा होते होते खुदा न करे कोई लड़की इंतकाल, कोई औरत इंतकाल हो जाए, पता है उसका मकाम क्या है? उनका मकाम है, उनको शहीदों के दर्जे पे उसका फैज होगा, शहीदों के दर्जे पे उसका मकाम रखा जाता है। औरतों का चेहरा देखना, बेटा देख ले मोहब्बत से तो हज का सवाब मिले, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टले, माँ की खिदमत करे तो जन्नत मिले, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा है, बूढ़ा है, तो जब बाजार से आते हो तो जिस तरह बीवी बच्चों के लिए लेके आते हो, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी लेते आना। वो खाएंगे नहीं, दुआ ज्यादा देंगे। बूढ़ी माँ के हाथ में तुम थोड़ा सा सामान रख देना, वो देख के उनका पेट भर जाएगा, वो आंचल उठा के दुआ करेगी, ए मौला मेरी औलाद की कमाई में बरकतें अता फरमा। 10 मौलाना एक तरफ दुआ कर दे, तेरी माँ एक तरफ दुआ करे, वो 10 मौलाना की दुआ पे तेरी माँ की दुआ भारी।
और थोड़ी देर बोल दे, टाइम कितना हुआ बेटा जल्दी देखो, फिर निकलना है, 3 बज गया, अरे बाप 3 बज गया, थोड़ी देर और बोल दे भैया। अरे जब टाइम देखते हैं तो आप समझते हैं ना, हम टाइम देखो तो नहीं अपन पॉकेट देखें, जहाँ टाइम देखेंगे 2-4 को उठना, इसी तरह दे देना मोबाइल के स्विच ऑफ, बड़ा नोट दे देना, मोबाइल पटक के चूर देंगे, सुबह फिर ले लेंगे, है ना। गर्मी काफी है, बहुत ज्यादा है हमारे। थोड़ी देर और बोल दें, मेरी तकरीर तो 1 बजे होनी चाहिए था, तकरीर जलसा अच्छा हुआ, लेकिन तरतीब थोड़ा सा कभी बीच में, जैसे नदीम पढ़ा था या तो अजमत पढ़ा था, वहाँ जहांगीर की तकरीर होती, नदीम पढ़ा था, मेरी तकरीर होती, बीच में 1-2 होता, तो ऐसे कर दिए कि लगातार नात खानी। नात भी अच्छी है, बात है, हाँ, नात पढ़ना भी सवाब है। आज तो ये लोग अच्छा पढ़ा, लेकिन एक शायर एक मार्केट में आया है, 1-1 घंटा 1.5 घंटा मैं खोल करके बैठ के उठ के, ये शेर फलना जगह पढ़े थे, मजमा में आग लगा दिए थे, वो जगह पढ़े थे, पूरा मजमा खड़ा हो गया था, वहां पढ़े थे, मजमे में आग लग गई थी, हम बोले यहाँ बम पटक दो, जल से खत्म। नाटक देखिएगा ना, शायरों का, सही बता रहा हूँ, वो शायर का नाटक देखिएगा ना, है ना। वो शायर आता है गुजरात तरफ से, मैं खोल करके लगता, फिर मिर्गी बीमारी उठ गई है, उसी में लोग पैसा दे रहा है, लगता है शायर नहीं, मिर्गी बीमारी। भाई नाते नबी पढ़ो, अदब से बैठ के आराम से पढ़ो। मुशायरा कभी देखें, मुशायरा देखते हैं, मुशायरा में कभी मैक नहीं खोला जाता, इसको याद रखिएगा। और मुशायरे में ना मैक खोलता है ना कभी इधर उधर घूमता है, मुशायरा में अदब से मैक से खड़े होकर पढ़ता है, वो अभी भी उर्दू अदब का ख्याल रखा मुशायरा वाला, ना वो चिल्ला चिल्ली होता है, सब लोग सुनता है, बढ़िया सुनता है। हमारे जलसों का हाल ये है कि मैक खोल के इधर से उधर घूम रहा, फिर रहा, टाइम पास कर रहा, अजीब हाल है। भाई तुम नात पढ़ो ना, 1 कलम पढ़ा बैठ जाओ, 2 कलम पढ़ा बैठ जाओ, 4 से 5 चल के पढ़ो, है ना। बाहर वाला के कुछ पढ़ देगा एकदम चुपचाप। हमारे इलाके में क्या चलता, चित्र इलाके में शायर नहीं, ऐसे लोग बैठे हैं जो सब लोग घंटों घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन चुप अपने मोहल्ले के इमाम को, है ना, 10 गो टका नहीं देगा। जिस इमाम को तनख्वाह की जरूरत है, इमाम को 6,000 7,000 8,000 दे करके जो खटा रहे हो ना, कयामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को जवाब देना होगा। आज मौलाना फायदा उठा रहे हैं, 7-8 हजार रुपया तनख्वाह देकर के इमाम पर नजर, इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किससे गप कर रहा है, अगर किसी के घर में घुस गया, निकल गया, गप किया, मौलवी चाल ठीक न हो। अगर चुपचाप रूम में पड़ल है इमाम साहब, बातचीत किसी से नहीं, ये मौलवी गुमराह टाइप के लागल, बातचीत ना करो। अगर यहाँ वहाँ बैठ के गप किया, ये मौलवी गाँव लड़ा, तो मतलब इमाम के पीछे हाथ नहीं ना, हाथ होके पड़े। कसम खुदा की हज़रत, शादी ब्याह में 1.5 घंटा डीजे बजेगा, पड़ाका फूटेगा, इमाम साहब रूम में अगर 1:30 बजे रात तक चुपचाप सुतल है, हम डीजे पड़ाका, शादी भी हम देखते हैं मुसलमान के शादी, लगता नहीं कि सुन्नते मुस्तफा वाले हैं, ये गौस वाले हैं, ये ख्वाजा वाले हैं, ये अली वाले हैं, ये नबी वाले हैं। ए नौजवानों, अरे जब बेटी की शादियां करने लगो या बेटे की शादी करने लगो तो मौत को ख्याल कर लेना, कफन को याद कर लेना, कब्र की तैयारी कर लेना, और मदीने के वो मस्जिद नबी का सहन देख लेना। फातिमा दुल्हन बनी बैठी है, अली दूल्हा है, ना बाराती है, ना पड़ाका है, ना डीजे है, ना जनरेटर है, ना पिंडाल है, ना शामियाना है, चंद सहाबा है, छोड़ा सामने है, निकाह पढ़ा दिया गया, फातिमा दुल्हन बन गई। उनके रब का पेट में रब ने ऐसा बेटा दे दिया जो इमाम हुसैन बन के निकला। और जब वो करबला पहुंचा तो दीन बचाया, करबला पहुंचा ईमान बचाया, करबला पहुंचा कुरान बचाया, करबला पहुंचा सजदा बचाया, करबला पहुंचा तो दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। तीन लाख में बेटा बेचने वाले मुसलमानों मरना होगा। रिश्वत खा के मरोगे, कफन में चेहरा का रंग बदल जाएगा। 4 गो बेटा है,
30 लाख लेके बैठा है, एक बेटा में 3 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, बॉक्स पलंग, वो सिंगार है ना, सब कुछ बेटी बाप देगा। तेरा बेटा एकदम खत्म है। गाड़ी देगा बेटी बाप तब चलाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप तब सोए तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहने तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप तब खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगा है। तो रमजान में फितरा शर्म नहीं आती है? डेली नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो 3 लाख लेना पहले छोड़ दो तब गौस का दामन पकड़ोगे। तो यहाँ अजमेर में खाजा भी राजी होगा, मदीने में मुस्तफा भी। आप लोग थक गए? क्यों नहीं थके? थकिए, हम तो थक गए भैया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ है बचल हो, कुटुंब में कुछ बचल हो तो अगर कुछ बचा है तो 1-2 इनकमिंग चालू रखिए, बीच बीच में उठक बैठक कीजिएगा। बेटा सोना चाहो तुम लोग? हाँ कुटुंब विशेष ठीक है, वहाँ से बहुत अच्छा है। ए बेटा है बाबू, ये कौन सो गया? किसका बेटा है रे? उठा बैठाओ रे, जवान होगा 3 लाख देगा। काहे यहाँ धुराम सुतल है रे बेटा? 3 लाख का बेटा कहाँ सुत गया रे वाह? 3 लाख का बेटा है। आजकल जहाँ बेटा जवान हो गया फुसका फुसकी शुरू। बेटा बिहार लगा ने पल बेस कुटुंब, अरे अपने खत्म है, बेस कुटुंब खोज रहा है। मरना होगा, हिसाब देना होगा कफन में। माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहब्बत है क्या है? पैसा नहीं मोहब्बत है। मैं 1.5 घंटा बैठा था, कहन दिया मुझको, तब पैसा होता दे देता। स्टेज में आए, कुछ बातें पसंद आई, मोहब्बत से नवाजा। आप लोग पास मोहब्बत खत्म, तब मोहब्बत लेके आइएगा तब ना। 10-20 गो आया, सब पुड़िया पान गुपचुप खा के खत्म। ना रे अल्लाह 10-20 गो टका लेके, जब तक पैसा खत्म नहीं होता तो इधर नहीं आने, खुदरे घूम रहा। अच्छा है माशाल्लाह। आज का जलसा फिरोज बाबू। अच्छा फिरोज है, फिरोज है कहाँ? और फिर वो क्या कहते हैं, उनका बाप क्या नाम है? आप इतना बड़ा जलसा कर रहे हैं, इतना बड़ा जलसा हो रहा है, वो कहाँ गया फिरोज बाबू? बोलाइए। खाली मेहमान कुटुंब सब खा रहा है, गप कर रहा है, सुतल है। वाह रे मेहमान, 1-2 इतना खत्म मेहमान आया है, जलसोम नहीं आया, खा लिया। हमरा पे टीम नाम करो हो, इतना ठुसेगा टीम नाम नहीं करेगा। जलसा सुनने आए, जलसा सुन। जी हाल है जी, मेहमान आते हो तो बैठना सुनना है तो आओ, मत आओ। आया भीड़ खाली घर में कर लिया और चला गया, बोल मुंह देखा न। कुटुंब आया था तो कुटुंब खाली खाने आया, इसलिए जलसा में आओ तो सुनो। इतना बड़ा जलसा फिरोज बाबू को बुलाओ, अगर काम में फुर्सत हो गया तो बुलाओ उनको। जलसा में कभी आएगा, माँ के नाम का इतना बड़ा जलसा, पूछेगा लोग झारखंडी कहाँ था, कब आया था, कब बोला था, सब सुनेगा तब ना। शायर मौका रहा है तो जलसा करने वालों को बैठो, कम से कम 200-500-4,000 टका खुजला करके बैठो। 10-20 रुपया सब मोहब्बत। कल आगे चल के काली पत्थर वाला दूसरा जलसा करेगा, देखेगा फिरोज बाबू ने इतना बड़ा जलसा किया, हम भी माँ बाप के नाम पे जलसा करेंगे। जब माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी नहीं है। आका फरमाते हैं माँ बाप है, घर वापस चला जा, वहाँ जाके खिदमत कर, माँ बाप की सेवा कर, उनका चेहरा देख, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब। अगर आपने आज माशरे में अपना बेटा बेच के डीजे पड़का करके बेटी बाप को रुलाते हो, कयामत के दिन तुमको रोना होगा, याद रखना। तुम बेटी बाप से मांगते हो, कल तुम तरस जाओगे, नेकियां के लिए तरस जाओगे। आज रमजान के मौके पे या गैर रमजान में हर मस्जिद में काली पाथर हो चाहे कहीं हो, जुम्मा के दिन कोई न कोई बेटी बाप वाला कागज लेके टुकटुकी बांध के खड़ा होता। मौलाना झारखंडी ऐलान कर दीजिए
मेरी जवान बेटी है, मैं मजदूरी करता हूँ, 2.5 लाख मांग चुका है, मैं कहाँ से इंतजाम करूँ। रात धूप के चिलचिलाती धूप में सब लोग अपने अपने घरों में कूलर एसी में सो रहा है। एक बेटी बाप अपने पाँव में चप्पल भी ठीक से नहीं, गर्म रेत पे चल चल के दरवाजे पे ठोक रहा है, ठोकर मार रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। कोई बेटी की शादी में दे दो। याद रखना मुसलमानों, एक बेटी जहाँ पैदा होती है वहाँ रहमत बरसती है, जहाँ बेटी होती है वहाँ नेमत होती है, जहाँ बेटी होती है वहाँ बहार होती है, जहाँ बेटी होती है वहाँ खुशहाल होती है। मत बेटी बाप को रुलाओ, वरना उनके आंसू तुम्हारे लिए समंदर बन जाएगा। आज नहीं देखते हो इसी भारत के सड़कों पर तुम्हारे कुरान को फाड़ा जा रहा है, तुम चुप हो। तुम्हारे मस्जिदों में बुलडोजर चल रहा है, तुम चुप हो। तुम्हारे मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के तोड़ा जा रहा है, तुम चुप हो। तुम्हारे बेटे के ऊपर यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है, तुम चुप हो। तुम्हारी बेटियों का निकाब सरों से नोचा जा रहा है, तुम चुप हो। इसलिए कि तुम हराम खाते खाते तेरा दिल मुर्दा हो गया, जिस्म मुर्दा हो गया, रूह मुर्दा हो गई। वरना इसी भारत में जब ख्वाजा गरीब नवाज पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, 150 राजाओं के स्थान राजस्थान में पधारे थे। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे जब ख्वाजा ने चटाई डाला था, पूरी दुनिया ने देख लिया कि ख्वाजा ने एक ऊंट को बैठा दिया, पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई। ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट को ना उठा सका। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात, एक जरूरी ऐलान है, किसी के घर की चाबी जो है खो गई है। बड़ी बढ़िया, दे दे हमरा। देखिए घर की चाबी है, खो गई है। हाँ, इसलिए जो भूल गए हैं उनसे चाबी खो गई है। हाँ, आप आकर ले। अरे माशाल्लाह, की नाम ला? चाबी जिसकी भी है गुम हो गई है, घर के कुलूप के चाबी है ना, ताला चाबी गुम हो गई है, यही रखते हैं। 500 टका ये के 100 देर ले जो, 100 दे कुटुम ले जा, चाबी तोर खोई दे अपन खुंबो की तोरे थी लागी के खोई दे। बहुत अच्छा है, कहें सुभान अल्लाह। इसलिए इलाके में तिलक बंद होना चाहिए कि नहीं हो? अरे बंद होना चाहिए कि नहीं? डीजे बंद होना चाहिए, पड़ाका जिस गांव में काली पाथर में, वृंदावनी में, अगल बगल चित्रण इलाके में जिस गांव में बराती पड़ाका लेके दूल्हा लेके घुस जाए, उस दूल्हा को बोराम भर के महुआ गाछ में टांग दो। निकाह पढ़ाना बंद, जो होगा देखा जाए। पड़ाका, अरे बाप, लगता है समझी नहीं आतंकवादी गांव में घुस रहा है। वो हड़बड़ी, वो पड़ाका, अरे बाप, 3500 गाड़ी दरवाजे तक बेटी बाप को दिखा रहा। कितना बेशरम बेटा बाप है कि बेटी बाप पैसा दिया है, उन्हीं के दरवाजे में पड़ाका फोड़ रहा है। ला शर्म है। 2500 गाड़ी बेटी बाप को दिखा रहे हो, जिसने तुमको पैसा दिया है 3 लाख। याद रखना, ये तुमको कयामत के दिन ले डूबेगी। तुम दर दर ठोकर खाओगे, फटकोगे कयामत के दिन में। आज बेटी वालों से रोला के 3-3 लाख 4 लाख मांगने वालों, डीजे पड़ाका बंद करो, ये नाच गाना बंद करो, सादगी में बेटियों की शादी करो। और बेटी बाप से गुजारिश है कि बराती के लिए इतना इंतजाम मत करना जितना तुम करते हो जबरदस्ती। कभी गरीब के बेटी के बाप के घर झांक के देख, जिनके घर में 3-3 जवान बेटी है, एक दिन के खाने का टाइम नहीं, सर पे दुपट्टा फटा हुआ शीशी के पहन रही है, और तुम बेटी की शादी में है ना बॉक्स सब पिंडाल करते हो, गुफा बनाते हो, और खाने में 50 तरह के वैराइटीज करते हो। शर्म नहीं आती है? टेबल कुर्सी पे चल चल फिर के खाने वालों, कहते हो सुन्नत गायब हो गई, बरकतें खत्म हो गई। मुसलमानों, सुन्नत पे अमल करो, बरकतें होगी। जमीन पे बैठ के खाओ, साहबा की सुन्नत है। अगर टेबल कुर्सी में खाते हो तो हराम तो नहीं है, लेकिन याद रखना सुन्नत अदा नहीं है। और इतना क्वालिटी खाना, अरे बाप, घर में अमल भत्ता खा के बराती किया है, और वहां पूछ रहा है कौन आइटम लागू, आइटम की बनल, अरे बाप, आइटम पूछ रहा है। अपने घर में आलू भुंजिया ठिकान नहीं है, इतना खाना बेटी बाप का बर्बाद कर दिया। जिस पत्ता में खाना खाता है बेटी बाप खिलाता है ना, जाके देखना 4 आदमी का खाना 6 आदमी। माशाल्लाह, बंद करो। जो आदमी किसी का खाना बर्बाद करता है ना, मरने से पहले वो 20 दिन 25 दिन 2 महीना पहले उसका खाना पानी बंद हो जाता है। खाली पानी पीता है, खाना नहीं खा पाता। चावल रोटी दीजिएगा थूक देगा, क्योंकि ये खाना बर्बाद किया हुआ आदमी है। खाना गिर जाए तो उठा के खा लेना। माशाल्लाह, आज का जलसा 100 नहीं 102% कामयाब है।
मेरी तकरीर और देर तक होती, कहा कैसे जलसा 3 बजे तक चलेगा, लेकिन 3 से ज्यादा बज गया, लेकिन आप लोग नहीं बजे। 3:15 बज गया, 4 बजे फजर की अजान है और 10-20 मिनट बोल दें भाई साहब, ए बेटा सोना सब आप लोग बैठे बढ़िया, वहीं खड़े रहिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं, खड़े खड़े सुनो, ज्यादा सवाब होगा, कहीं गाछ में चढ़ के सुनो तो और सवाब होगा। अच्छा है, थक गया, बहुत देर तक घुमा, काली पत्थर में बहुत दिन से माते थे, इतनी देर तक इतना बड़ा मजमा, अब तक ठहरना, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार में देख रहा हूँ। नदीम रजा पढ़ लिए, अजमत पढ़ लिए, माँ बहने बहू बेटियां बैठी हैं, एक दो बात सुन लीजिए। आपका शोहर जब अलना डिमोर या फिर लुपनेपुर से, चितरामपुर से कहीं से काम करके, मजदूरी करके, रंग पुचड़ा करके घर घुसे, गोरू व्यापारी करके घर घुसे, तुम कुछ करना नहीं, शोहर के सामने जाना, एक हाथ गिलास के नीचे रखना, एक हाथ को पकड़ना और शोहर को दोनों हाथ से पानी दे देना। कितना सवाब है बता दें? अरे बता दें कितना सवाब है? कहें सुभान अल्लाह। एक बीवी अपने शोहर के हाथ में गिलास नीचे रख के पानी पकड़ के खाली दोनों हाथ से दे दे, कितना सवाब है पता है? 70 उनको नाम पे, तो एक जिहाद में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के हाथ में पानी दे के अपने शोहर के बगल में जो बहू थोड़ी देर बैठ जाती है, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। और वही बीवी जब बगैर बोले शोहर के पांव दबाती है तो कितना सवाब है बता दें? 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बगैर बोले अपने मन से अपने शोहर की पांव दबाती है ना, खिदमत करती है। अगर डेली पांव दबाए शोहर का तो डेली उस बीवी के नाम में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। माँ बहने 70 तोला सोना पूरा काली पत्थर में नहीं होगा, उतना सोना का सवाब डेली रोज दबाव रोज मिलेगा। लेकिन आजकल के मॉडर्न दौर की बहू बेटियां अपने शोहर के पांव दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, मेहिजाम के ऊपर यहाँ बहू बेटी माँ बहने अपने शोहर से मोहब्बत करना और इतनी मोहब्बत करना कि शोहर आए माशा अल्लाह ताला। गर्मी बहुत ज्यादा है और मैं कल भी निकलने वाला। बेटा पैसा ला रहा है बेटा, ये बैठ 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 बैठ। जनाब फिरोज साहब ने बहुत अच्छा जलसा सजाया, माँ बहने बहुत देर तक बैठी बेचारी इंतजार की और बहुत ज्यादा भीड़ है और गर्मी काफी है और आप इस तरफ बैठ के सुन रहे हैं ना, ये सुनना बेकार नहीं होगा, ये सुनना आपके लिए कल मैदान महशर में निजात का जरिया बन जाएगा। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, अपने घर के अंदर रहा करती थी। हजरत अली जब बाहर से घर आते थे तो फातिमा पहले दरवाजा खोलती फिर सलाम कर देती थी। मेरी माँ बहने तुम भी ये आदत डाल लो, ये गुड नाइट और ये गुड मॉर्निंग यार ये टाटा बाय बाय सब छोड़ो। आजकल के लोग है ना, कसम खुदा की टाटा बाय बाय गुड नाइट मच्छरदानी कछुआ सब कहेगा, लेकिन सब बखैर खुदा हाफिज नहीं कहेगा। आजकल दौर दूसरा चल गया है, इसलिए बेटियों के हाथ में किताब पोथी दो और बेटों के हाथ में भी किताब पोथी दो। इन बेटों को आवारा बना के गेम खेल खेल के पूरे मुसलमान का बेटा बर्बाद है। 12 साल की उम्र में 15,000 का मोबाइल थमाए हो। ये 15,000 का मोबाइल अगर तुम ना देके उनको किताब पोथी देता ना तो 15,000 में तेरा बेटा जाकर के सीतारामपुर, चितरंजन, मेहिजाम, लुपरेनपुर, चाहे वो क्या कहते कुमरडुबी, चाहे धनबाद में डेली ट्यूशन पढ़ के आता ना, तो तेरा बेटा कम से कम 2.5 साल तक एक मोबाइल में ट्यूशन पढ़ता, कुछ न कुछ बन जाता। अभी नहीं देखे यूपीएससी में 52 बेटा बेटी मुसलमान का निकाला। आज हमारे मुसलमान बच्चे पढ़ते कहाँ हैं? 5वां तक पढ़ेगा इंग्लिश मीडियम में, 6ठा 5वां, जब तक छोटा छोटा बच्चा रहा टेम्पू गांव घुसा एकदम जूता मोजा टाई
कोट पैंट सब पहना के टेम्पू भर दिया। बेटा है 5 किलो, किताब है 7 किलो, है ना। 5वां तक पढ़ा, 6वां फुसका फुसकी, 7वां गोहरा गोरी, 8वां लुंगी समटा समटी, 9वां 10वां जाते रंग पचड़ा राजमिस्त्री, 3 तल हम सुतौल। पढ़ता कहाँ है मुसलमान? अपने बेटों को पढ़ाओ, ज्यादातर पढ़ाओ, घर मकान मत बना, ये टाइल से मार्बल मत बना, बच्चों को पढ़ा। आजकल पैसा हुआ तो मुसलमान मार्बल टाइल से गाड़ी पर ध्यान मत दो, अपने बच्चों के भविष्य पे ध्यान दो। आज सर्वे के मुताबिक हमारे मुसलमान बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर हो गए। ना तेरा बेटा नमाज पढ़ने का तरीका है, ना संविधान पढ़ता है, ना कुरान जानता है। इसलिए कुरान पढ़ाओ ताकि ईमान बचाएगा, शरीयत पढ़ाओ ताकि अकीदा बचाएगा, संविधान पढ़ाओ देश बचाएगा। घबराओ नहीं, देश में कोई मुसलमान भागने वाला नहीं है। नेता लोग कितना चिल्ला ले, 24 आए, 29 आए, 35 आए, कुछ भी आए, कोई नेता है। भारत में मुसलमान की बपोती है, जागीर है, मेरा देश है, हम इस देश के वासी हैं। तुम अपने देश से प्रेम करो, मोहब्बत करो और अपने औलादों को पढ़ा दो। भारत से भागने वालों में एक भी मुसलमान नहीं है। ये भारत मेरा जपोती है, बपोती। जितना राष्ट्रपति का हक है, प्रधानमंत्री का हक, उतना मेरा हक है। इसलिए मेरे बाप दादाओं ने आजादी में, जंग आजादी में हिस्सा लिया है। हे मुसलमानों, याद करो, आज तक कोई भारत छोड़ के भागा नहीं। उल्टा सीमा हैदर पाकिस्तान से 1 साल से 4 गोले के अंदर आ गई, इसलिए कि भारत ख्वाजा का है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। माशाअल्लाह, मेरी तकरीर इससे ज्यादा सुनना हो, यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? यूट्यूब चला जाना, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आजकल तो एक से एक लड़का लोग अलग अलग है न करने लगा। अब वो पहले नमस्कार सलाम करता था, अभी हेलो गाइस। ये वाला ने कहा से आया रे बाप, हेलो गाइस। मुसलमान बन के नहीं रहा। उनका मुंह देखो, दाढ़ी नहीं, मोछ नहीं, एकदम लगता है पूरा हवाई अड्डा है। अब बच्चा बुतरू गोद में अगर गिदर बुतरू लिया है तो बचवा मुंह छू रहा है, बाप लागो माय लागो रे बाप, कक्कर कक्कर कोरा आयो रे बाप। वो बचवा रोता है कि दूध पिएंगे तो कहाँ पिएंगे, माय लागो बाप लागो, दोनों पीठ है, बेटवा दे दे मुँह कान रहा है। मुसलमान का मोछ रहता, बेटा छूता, ये बाप लागो मोछ हो, दाढ़ी हो, पहचान लेता ये बाप है। लेकिन दोनों एक ही है। जितना उम्र है उतना एकदम सील पट। याद रखना, मरने बाद कफन में जब चेहरे में दाढ़ी होगी ना, कसम खुदा की नूर होगी और वो सुरूर चेहरे पे होगा, लोग कहेंगे ऐसा सोया है जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है। जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हशर तक सोना पड़ेगा। खाक के साए तले आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। झारखंड और बंगाल के बॉर्डर काली पाथर में पहली बार 3:30 बजे तक जलसा मैं देख रहा हूँ। ईद के बाद बहुत जलसा मैंने पढ़ा, लेकिन 3:30 बजे तक आप बैठे इंशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी सलामत रही मुलाकात होगी। मेरा प्रोग्राम सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, 99 39 10 35 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है। 99 39 10 35 35 याद रखना। जब जरूरत पड़े फोन करना, 15-20 दिन पहले करना। तारीख खाली होगी जरूर आएंगे। गरीब बेटी शादी कर रहा है, अगर मौका मिले तो फोन करना, झारखंडी साहब कुछ मदद कीजिए। 2000 5000 3000 10,000 जहाँ तक हो सकेगा हम कोशिश करेंगे, मदद कर देंगे। कोई तरह का अगर कोई तरह परेशानी है, बेटी शादी कर रहे झारखंडी साहब, हम आपको नजराना नहीं देंगे। मेरे घर में आना होगा, मिला शरीफ पढ़ना होगा इंशाअल्लाह। अगर तारीख खाली रहेगी तो हम गरीब की बेटी करा करके शादी में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने मुझको 4 बेटियां दिया था, मैंने चारों को शादी कर दी। एक बेटा है, उसकी पढ़ाई करा रहा हूँ और 2027-28 तक इंशाअल्लाह मियाँ बीवी हज की तैयारी में लग गए हैं। दुआ करें कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे। जब मियाँ बीवी जिंदगी कटाए साथ में तो हज भी करेंगे तो साथ में करेंगे, ताकि हर एक मोहब्बत बरकरार रहे। जब हिंदुस्तान में रहेंगे तो साथ में, और अगर जाएंगे गुंबद खजरा तो दोनों साथ में। रोजा देख के और रोजा देख के कहेंगे कि कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है
है सच्चा हमारा नबी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, प्रेम से सब मिलके झूम के मेरे साथ कलमा हक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।